ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपका डिवाइन सत्संग विद गुरु जी चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर दबा दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे गुरु जी के सत्संग और आशीर्वाद आप तक पहुंच सके। संगत जी, यह सत्संग बहुत खास है जिसे गीता आंटी ने अपनी आवाज में सुनाया है। तो चलिए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक का लख लख शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। मार्च 2023 की बात है कि रात को 11 बजे मैंने YouTube खोला और जैसे ही मैंने खोला कोई चैनल अपने आप ही खुल गया और उसमें एक लेडी अपनी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस बता रही थी। मुझे पता नहीं वो कौन लेडी थी और क्या बता रही थी, लेकिन जो वो बोल रही थी वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में वो संगत जी बोल रही थी, अंकल आंटी बोल रही थी, गुरुजी बोल रही थी और सत्संग बोल रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रही है और ये अंकल आंटी कौन है, सत्संग क्या है, संगत कौन है और गुरुजी कौन है। लेकिन जैसे भी है वो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने थोड़ी देर सुना, सुनने के बाद मैंने दूसरा अपना चैनल लगा लिया और मैं उसे सुनने लगी। मैंने वो चैनल भी थोड़ी देर ही सुना, उसमें भी मेरा मन नहीं लगा और मन में आया कि पहला वाला चैनल ही लगाऊं और उसी को सुनूं। वो मैं सुनती गई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। जैसे जैसे वो आंटी बोलती गई वैसे वैसे ही मैं उस रस में डूबती गई। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो आंटी किसके बारे में बता रही है, क्या बता रही है। फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं जैसे ही 12 बजे मैंने सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। मैंने YouTube बंद किया, लेकिन बंद करने से पहले मैंने उसे सेव कर लिया ताकि मैं सुबह फिर से वो सुन सकूं। और मैं लेट गई जाके। लेकिन संगत जी, मैं पूरी रात में सो नहीं सकी। मैं उस लेडी के बारे में ही सोचती रही कि ये लेडी कौन है, ये गुरुजी कौन है, इस लेडी से कैसे मिला जाए और कैसे गुरुजी के बारे में जानकारी ली जाए। तो और ये भी जानना चाहती थी कि वो गुरुजी कौन है और कहाँ पर है। तो ये सब बातें सोचते सोचते ही मैं पूरी रात सो नहीं सकी। जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने उठ के फिर से वो चैनल लगाया और मैंने फिर से वो सब सारा सुना। बहुत ही अच्छा लगा, मन इतना उसमें रम गया था कि मैं बता नहीं सकती। बस सारा दिन मैं वही सोचती रही गुरुजी के बारे में, उस लेडी के बारे में कि उस लेडी को कैसे मिला जाए, कैसे उससे जानकारी ली जाए। लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, पता नहीं था कि भी कैसे उनसे जानकारी लूं, क्या करूं। तो दिन में मैं बार बार वो चैनल सुनती रही, लेकिन बार बार मेरे चैनल पर ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए कई चैनल आते गए, मैं सबको सुनती गई। तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हुए थे कि भाई उनका जवाब मुझे कहाँ से मिले, कि वो लेडी से मैं कैसे मिलूं, गुरुजी के बारे में सारी जानकारी कैसे लूं कि वो कौन है, कहाँ पर है, कैसे उनसे मिला जाए।
मैं तो एक तरह से मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मन में उत्सुकता बहुत ज्यादा थी जानने की। उसके बाद एक दिन मैं YouTube देख रही थी तो संजीव नारंग अंकल के चैनल पर एक लेडी अपना ऐसे ही एक्सपीरियंस बता रही थी। वो लेडी दिल्ली से मेनका वासन आंटी थी। तो वो बता रही थी कि भाई अब गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है, वो गुरुजी ने हमें फ्री सेवा सौंपी हुई है। अगर किसी को वो मेडिसिन चाहिए तो वो हमारे से ले सकता है। तो फिर संजीव नारंग अंकल ने ये भी बोला कि भाई अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर कोई अपना सत्संग भेजना चाहता है तो उस नंबर पर भेज दे। तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई उनका नंबर है और मैं उनसे कुछ जानकारी ले सकती हूँ। लेकिन मैंने मेनका वासन आंटी को कॉल किया तो मैंने उनसे पहले तो गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन के बारे में पूछा कि वो ब्लेस्ड मेडिसिन किस बीमारी के लिए है। मैंने सोचा कि अगर मुझे वो बीमारी होगी तो मैं भी वो मेडिसिन ले लूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये मैं कुछ नहीं बता सकती कि भाई वो मेडिसिन किस बीमारी के लिए है। अगर आप खाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी बीमारी के लिए अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो मेडिसिन मंगवाऊंगी और कैसे मंगवानी है ये आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बस कोरियर के पैसे भेज दो, मैं आपको फ्री मेडिसिन भेज दूंगी। फिर मैंने उनसे गुरुजी की भी सारी जानकारी ली कि गुरुजी कहाँ पर हैं, कैसे उनसे मिला जा सकता है। तो उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो लेडी अपने एक्सपीरियंस बता रही थी उन्हें अंकल आंटी बोलते हैं। जो गुरुजी के डिवोटी हैं उनको संगत बोलते हैं और जो वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं उसको सत्संग बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी। फिर मैंने कहा कि मैं गुरुजी की फोटो भी लेना चाहती हूँ, वो कहाँ से मिलेगी मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे पास गुरुजी की फोटो भी है, मैं आपको मेडिसिन के साथ वो फोटो भी भेज दूंगी और जो जो कुछ गुरुजी कहेंगे वो सब आपको मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी की फोटो को फोटो नहीं बल्कि स्वरूप बोलते हैं। तो मुझे इस तरह से काफी सारी जानकारी उनसे मिल गई और मैंने बहुत जल्दी उनको कोरियर के पैसे भेज दिए और एक हफ्ते के अंदर मुझे वो सारी चीजें मिल गई। जैसे ही मैंने पार्सल खोला मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्लेस्ड मेडिसिन गुरुजी की तो थी ही, साथ में गुरुजी के कई स्वरूप थे। येलो चोले में एक बड़ा स्वरूप था, चरण स्वरूप थे, पॉकेट स्वरूप था और ब्रेसलेट था। मैं धन्य हो गई सब ये चीजें पाकर। लोग तो कहते हैं कि भाई हमें गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और हमें अभी तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं मिला। लेकिन मुझे तो 1 महीने के अंदर ही सारी चीजें मिल गई, मैं धन्य हो गई। फिर मैंने जल्दी से फ्रेम करवाए स्वरूपों को और अपने मंदिर में विराजमान किया गुरुजी को। गुरुजी का पूरा सत्कार मैंने किया। गुरुजी पर फूलों की वर्षा की, कड़ा प्रसाद बनाया, चंदन का टीका लगाया और गुरुजी की आरती की, मंत्र जाप किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। घर में ऐसे माहौल हो गया कि खुशियां ही खुशियां हो गई घर में। तो गुरुजी ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। अब मुझे मन में ये था कि भाई मैं दिल्ली बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ और कैसे जाया जाए और कब जाया जाए। मैंने अकेले ही बड़े मंदिर जाना था। तो बेंगलोर से दिल्ली जाना इतना आसान भी नहीं है। तो फिर भी मैं प्लानिंग करती रही कि भी कब मैं जाऊंगी। 2023 नवंबर में दिवाली थी, 12 नवंबर की दिवाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं दिवाली के बाद जाऊंगी।
तो मैंने 17 नवंबर को मैं यहाँ से बेंगलोर से गई दिल्ली, दिल्ली से मैं पहले देहरादून गई, देहरादून मेरी सिस्टर रहती है, फिर वहां से मैं चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ मेरा भाई रहता है। तो मैं चंडीगढ़ गई, मेरे कहने से मेरे बहन और भाई भी गुरुजी से जुड़ गए थे। गुरुजी ने बड़ी कृपा की मेरे परिवार पर। तो मैं अपने भाई से कहती थी कि भाई चंडीगढ़ में गुरुजी के बड़े सत्संग होते हैं, और मेरे भाई भाभी भी सत्संग अटेंड करते थे। मैंने अपने भाई से कहा कि मैंने 10 दिन चंडीगढ़ रहना था, 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। तो मैंने अपने भाई से कहा कि इन 10 दिनों में अगर वहां कोई सत्संग होता है तो आप पता करो, मैं सत्संग जरूर अटेंड करना है। मैंने कभी सत्संग देखा नहीं, सुना नहीं, तो इसलिए मैं जरूर देखना चाहती हूँ, आप पता करो कहाँ पर है सत्संग। मेरे भाई ने 4-5 पार्टियां हैं जो सत्संग कराती हैं, तो उन सब से पता किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि इन 10 दिनों में कोई सत्संग नहीं है, 25 तारीख को पूर्णमासी है, उस दिन होगा सत्संग। लेकिन मैंने तो तब तक वहां रहना नहीं था, 20 को मैंने वापिस आ जाना था। संगत जी, मैंने सोचा कि भाई चलो सत्संग तो शायद मेरी किस्मत में नहीं है, तो मैं डुगरी मंदिर होके आती हूँ। तो पता करने पर वो भी पता यही चला कि भाई डुगरी मंदिर भी महीने के पहले संडे को ही खुलता है, तो वहां भी हमारा जाना नहीं हुआ। मन में निराशा तो बहुत हुई, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन गुरुजी ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। मेरे आने से 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ मेरे भाई के मोबाइल पर शाम को 5 बजे एक मैसेज आया कि आज शाम को 6:30 बजे फलाने बैंक्वेट हॉल में सत्संग है, आप लोग आ जाओ। तो जैसे ही भाई ने हमें बताया, हम तो खुशी से उछल पड़े, आंखों में आंसू आ गए। इतनी खुशी हुई, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। ये सब गुरुजी ने मेरे लिए ही किया, मुझे ऐसा लगा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु का। हम जल्दी से तैयार होके चले गए सत्संग में। संगत जी, जैसे ही हम बैंक्वेट हॉल के बाहर पहुंचे तो शब्द कीर्तन चल रहा था, उसकी आवाज कानों में पड़ी। मेरे मन में तो ऐसे उबाल आने लगे, ये पता नहीं क्या हलचल, इतनी हलचल होने लगी दिल में कि ज्वार भाटे उठने लगे। जैसे पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही हम अंदर गए तो मन एकदम से इतना शांत हो गया, सब कुछ बहुत ही शांत हो गया। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। बहुत ही गुरुजी ने कृपा की, मैं धन्य हो गई। सत्संग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सत्संग देख पाऊंगी। तो गुरुजी ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। वहाँ सत्संग सारा देखा, बहुत ही अच्छा लगा। चाय प्रसाद पिया वहाँ, फिर लंगर प्रसाद मिला, फिर उस जल प्रसाद मिला। वहाँ पर आरती भी की हमने। फिर आने के टाइम हमें वहाँ से गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट मिला। मैं धन्य हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी की इतनी कृपा होगी मेरे ऊपर। अब हमने बड़े मंदिर जाना था, तो बड़े मंदिर मन में मेरे बड़ी टेंशन थी कि भाई मैं अकेली बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी इतनी दूर, तो सामान भी होगा मेरे साथ, क्योंकि उसी दिन मैंने बेंगलोर की ट्रेन भी पकड़नी थी निजामुद्दीन से। मैं बड़ी टेंशन में थी। तभी मेरे गुरुजी ने कृपा की और मेरे भाई भाभी कहने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ दिल्ली चलेंगे, हम भी बड़े मंदिर के दर्शन करके आएंगे। मैंने लाख लाख शुक्राना किया गुरुजी का, और सारी मेरी टेंशन गुरुजी ने खत्म कर दी। 20 तारीख को मेरी ट्रेन थी निजामुद्दीन से, तो 20 तारीख को ही हमने बड़े मंदिर जाना था। हम सुबह सुबह वहाँ चंडीगढ़ से टैक्सी से दिल्ली आए, दिल्ली से बड़े मंदिर गए और 3 बजे हम बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां जाके देखा, सोमवार का दिन था उस दिन, सोमवार को तो पूरा दिन मंदिर खुला रहता है। वहां जाके देखा तो इतनी संगत मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा दुनिया थी वहां पर।
और पैर रखने को भी जगह नहीं थी। देख के हमें तो बड़ी टेंशन हो गई कि भी इतनी संगत है, हमें दर्शन कैसे होंगे। हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि 6:45 मेरी ट्रेन थी बेंगलोर के लिए निजामुद्दीन से। तो यही था कि टाइम से स्टेशन पर भी पहुंचना है और दर्शन भी करने हैं। लेकिन तभी हमें गुरुजी के सेवादार अंकल मिले, तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने हमारी बड़ी कृपा, बड़ी हेल्प की। बड़ी कृपा है उन पर गुरुजी की। गुरुजी के सेवादार भी गुरुजी की तरह बड़े ही प्यारे हैं। बहुत हेल्प की उन्होंने हमें जल्दी से लाइन में आगे करके हमें दर्शन करा दिए गुरुजी के। हम धन्य हो गए। मैंने वहाँ लोटा भी ब्लेस करवाया। उसके बाद हम चाय प्रसाद मिला, ब्रेड पकौड़ा खाया। तो उसके बाद हम बाहर आए। जैसे ही संगत जी जूता घर से जूते ले रहे थे हम, तो तभी संगत तो इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने को जगह नहीं थी और कहीं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो संगत जी एक तरफ देखा मैंने कि एक अंकल अकेले ही खड़े हुए हैं। बड़े ही अजीब टाइप के वो अंकल थे, ऊंचे लंबे गोरे चिट्टे, बहुत ही सुंदर और अलग ही उनका कुछ स्वरूप था। तो उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया। तो मैंने जय गुरु जी कहा और उनका शुक्राना किया। मेरी भाभी को भी उन्होंने लॉकेट दिया और मेरे भाई को की चेन दिया। तो हम धन्य हो गए। संगत जी वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी ही थे। गुरुजी ने इतनी कृपा की मेरे ऊपर कि मेरे को एक ही दिन में दुनिया की सब खुशियां दे दी, अपनी ब्लेसिंग दे दी, सब कुछ दिया। मैं तो धन्य हो गई। कभी मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी जल्दी मुझे और इस तरह से मिलेगी। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना। उसके हम 3 बजे मंदिर पहुंचे थे और 4 बजे संगत जी हम बिल्कुल फ्री हो गए और हम फिर निजामुद्दीन स्टेशन के लिए चल पड़े। टेंशन थी कि भी टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन हम टाइम से 6:30 बजे पहुंच गए और 7:45 बजे मेरी ट्रेन थी। हम 6:30 पहुंच गए। आराम से मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आके मैंने मन में बहुत ही खुशी थी, अलग तरह का ही एक उत्साह आ गया था बड़े मंदिर जाके। तो घर यहाँ पर आके मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया। इतनी रौनक लगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई अकेली मैं सब कैसे करूंगी। लेकिन बहुत ही अच्छा सत्संग हो गया। गुरुजी ने बड़ी कृपा बरसाई हमारे ऊपर। हम धन्य हो गए। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना। इस तरह से मेरी लगा कि जिंदगी में अभी और कोई इच्छा नहीं है जो पूरी करनी बाकी है। मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन संगत जी, गुरु जी से अब एक ही मेरी अरदास है कि मैं एक बार गुरु जी फिर से मुझे बड़े मंदिर बुलाएं, और अब मैं सोमवार को नहीं बल्कि और किसी दिन जाना चाहूंगी, ताकि मैं बड़े आराम से गुरु जी के दर्शन कर सकूं और गुरु जी के चरणों में 10 मिनट बैठ सकूं। तो देखो गुरु जी कब बुलावा भेजते हैं। तो इस तरह से मेरी ये गुरु जी की जर्नी शुरू हुई, और ये जर्नी भी गुरु जी ने अपने आप ही मेरी अपने चरणों में जोड़ा। मैंने कुछ नहीं उसके लिए किया, गुरु जी ने अपने आप ही मुझे अपने चरणों में लिया। तो लाख लाख शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी, संगत जी, मैं संजीव नारायण अंकल के बारे में भी थोड़ा कहना चाहूंगी कि एक तो उनका लाख लाख थैंक्स है कि भाई उन्होंने ये हमारे जैसों के लिए अपना ये चैनल बनाया और ये प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार व्यक्त करने का। दूसरा, उनकी आदत इतनी अच्छी है कि उनसे मैंने कई बार फोन करके बड़े मंदिर जाने के लिए जानकारी ली। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे जानकारी दी कि बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके। गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग है उनके ऊपर। गुरुजी सदा अपनी कृपा उन पर बरसाते रहें। लाख लाख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। तो
गुरु जी को लख लख शुक्राना, और आप सभी का भी शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, जय संगत जी।